और इस बीच जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी झंडा फहराया है। तस्वीरें आपके सामने, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा फहराया। तो अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी तरीके के कार्यक्रम अपने आवास पे करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी तस्वीरें जैसे जैसे आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अपने आवास पर तिरंगा फहराने का ये क्रम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं, जिन्होंने झंडा फहराया है। और इससे पहले चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, अभी तक ये वो तमाम वीवीआईपीज हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं झंडा फहराने की, तिरंगे को नमन करने की। और जल्दी से आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। वरुण का मैं रुख करूंगी क्योंकि सुरक्षा आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, बेहद खास हो जाती है। और किस तरीके से 26 जनवरी की सुरक्षा के लिए तैयारियां जो हैं वो करीब महीने भर पहले से शुरू कर दी जाती हैं, इसका एक ब्यौरा वरुण आप दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, बिल्कुल जो एजेंसीज है करीब 1-1.5 महीने पहले से ही अलर्ट हो जाती है, क्योंकि राजधानी दिल्ली है, बेहद सेंसिटिव है, हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहती है। और ऐसे में गणतंत्र दिवस की परेड तो बेहद संवेदनशील होती है। यही वजह है 1-1.5 महीने पहले ही जो इंटर स्टेट मीटिंग है, मैं आपको बता दूं करीब 1 महीने पहले भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की करीब 10 राज्यों के जो पुलिस के अधिकारी है उनके साथ मीटिंग हुई थी। ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है कि किस तरीके से बॉर्डर पर जो बैड एलिमेंट्स है वो दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो, उसको लेकर स्ट्रेटजी बन सके। राजधानी के अंदर किसी भी तरीके के जो हथियार और दूसरी चीजें हैं ना पहुंच पाए, उसको लेकर एक आपसी कोऑर्डिनेशन दूसरे स्टेट्स की पुलिस के साथ तो होता ही है। साथ ही जो एजेंसीज है वो लगातार अपने इनपुट्स जो हैं वो लोकल पुलिस के साथ शेयर करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इनपुट्स इस बात के पहले से ही पुलिस को मिले थे कि कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं। उसी आशंका से निपटने के लिए हर बार पुलिस इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करती है। 6 लेयर सिक्योरिटी परेड को लेकर की गई है, जिसमें सबसे पहले आर्मी तो होती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है गणतंत्र दिवस की परेड का वो डिफेंस के अंडर में आता है। तो सबसे पहले जो डिफेंस है उसकी सिक्योरिटी की लेयर होती है। उसके बाद एनएसजी के जो कमांडो है वो होते हैं, दिल्ली पुलिस के कमांडो होते हैं, दिल्ली पुलिस की जो बाकी फोर्स है वो, और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से 6 लेयर एक सिक्योरिटी होती है और उसको भेद पाना बेहद नामुमकिन है। कहीं ना कहीं एक इस तरीके की किलेबंदी कर दी जाती है पूरी परेड उसके रास्ते की, कि कोई उस किले को भेद ना पाए। और उसी की ये बानगी आपको यहाँ पर नजर आएगी जब अगर आप देखेंगे तिलक मार्ग के आसपास का इलाका जहां से जो परेड है वो गुजरनी है, वहां पर आपको चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी और जो दूसरे एजेंसीज के लोग हैं वो नजर आएंगे। आसपास की बिल्डिंग पे शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सबकी यहाँ पर तैनाती हुई है। मैंने जैसा बताया, मैं विजय चौक से लेकर लाल किले तक का जो डिस्टेंस है करीब 8 से 9 किलोमीटर के आसपास का है। तो आप अंदाजा लगाइए इतने बड़े इलाके के अंदर करीब 15,000 जवान तो सिर्फ परेड के रास्ते पे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अलग से तैनाती है पूरी दिल्ली के अंदर ही। कहीं ना कहीं उस किले की जो तस्वीर है पूरी दिल्ली से ही आपको नजर आएगी, क्योंकि 60,000 दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाएं किस तरीके की किलाबंदी की गई है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है गणतंत्र दिवस की परेड। और कोई भी इस जो उत्सव है उसमें किसी तरह की अड़चन ना डाल सके, उसको लेकर हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल वरुण, जश्न जो है वो गणतंत्र का है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और गणतंत्र का गौरव गान किस तरीके से हर ओर गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है राजधानी दिल्ली में, बताएंगे हमें जातिका। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए मेरे साथ कई सारे लोग जुड़ गए हैं जो पैदल रास्ता तय कर रहे हैं, परेड देखने के लिए पहुंचने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले ये नन्हा सा बच्चा आपको दिखा देते हैं, कितने महीने का है और पैदल आप जा रही हैं परेड देखने के लिए? हाँ जी हाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से आए। बच्चा कितने महीने का है? 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। इतनी ठंड में कोई दिक्कत नहीं है, इनविटेशन नहीं मिल पाया उसका कोई अफसोस नहीं है, चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है। पहली बार लाइव देखने वाली है? हाँ पहली बार। अब तक टीवी से देखते रहे? हाँ। क्या कारण है कि अब लाइव देखने का मन करा?
बस खुशी। खुशी है, मन का उत्साह है। और भी छोटे छोटे बच्चे हम देखिए, बच्चे तैयार होकर आए हैं, जैसे बर्थडे पार्टीज में जाते हैं तैयार होकर, जैसे किसी त्योहार में तैयार होकर आते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा त्योहार है। क्या नाम है आपका? आरोही। आप कौन सी झांकी देखने आए हो? आपको झांकी देखना अच्छा लगता है? क्या कारण है कि छोटे छोटे बच्चों को भी आप पूरा परिवार साथ में लेकर आई हैं? खुशी मिलती है, इसी मारे आए हैं। इसी मारे देखने के लिए आए कि खुशी मिलती है, अच्छी लगती है, इसी मारे। अम्मा, आप पहली बार आंखों से देखने वाली हैं परेड को, या पहले भी देख चुकी हैं? कभी ऐसा मौका नहीं आया? इनविटेशन जो आमंत्रण पत्र है वो नहीं मिला, लेकिन उसका कोई अफसोस तो नहीं? ना ना खड़े होके देखेंगी, कोई परेशानी नहीं? ना पैदल जाएंगी, उसकी कोई परेशानी नहीं? ना पूरा परिवार साथ में लेकर? हाँ, छोटा बेटा बेटी नतनी बेटा बेटी भी है? नाती है बेटी। कहाँ से आई आप? बहुत दूर से। बहुत दूर? कितना दूर से? बिहार से। बिहार से आई हैं, खास तौर पर परेड देखने के लिए ये परिवार आप लोग आए हैं? हाँ, नहीं पाई। जातिका आप देख रही हैं? अभी मौका जातिका है आप आपके देख रही पास, हैं? आप जिस पूरा रास्ते का में पूरा जा रहे हैं। परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। परिवार के बुजुर्ग भी हैं, परिवार के बच्चे भी हैं। और मैं जरा बिलाल का रुख कर लेती हूँ। बिलाल, हम सब की यादें जुड़ी हुई हैं बचपन से टीवी पर 26 जनवरी की परेड देखने की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहिए कि एक सपना होता था कि किसी तरीके से ये मुमकिन हो सके कि कभी तो हम भी यहाँ 26 जनवरी की परेड जो है वो बिल्कुल टीवी के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी आंखों से सीधे गुजरती हुई देख पाए। और उसी सपने को साकार करने के लिए आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि रिपब्लिक डे परेड की जो खासियत है कि जो भारत की जो सैन्य ताकत है और जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत या फिर जो देश की जो विकास यात्रा जिस तरीके से रही है जब से आज़ादी मिली है हमें, तो उसका गवाह बनने के लिए उसका साक्षी जो कोई भी बनता है और चाहे जिस उम्र में भी बनता है, ताउम्र वो यादें जो हैं वो उसके साथ रहती हैं, उसके साथ जो है वो गुजर बसर करती हैं। और खास करके जब बच्चे जो है वो इस परेड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो ऐसी भावना जो है वो जागृत होती है कि देश के प्रति जो उनका मान सम्मान है, जो गौरव है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। एक बच्ची है हमारे साथ है। आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? परेड देखने के लिए आए हैं? यस सर। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं असम से। असम से आए हैं आप परेड देखने के लिए? हाँ सर। क्यों इतना जरूरी हो जाता है रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए? देखने के बाद क्या आता है जहन में, मन में आता है कि इतने साल हो गए इंडिया को इंडिपेंडेंट होके, तो कैसे हुआ था और ये सब कुछ यहाँ देख के सब पता चलता है। एक झांकी, एक पूरी झलक दिखने को मिल फीलिंग्स जाती आती है। हाँ। इतिहास की, भारत देश के इतिहास की। हाँ। आपके लिए क्या क्यों जरूरी हो जाता है? क्या मन में आता है जब परेड देखते हैं आप? हम लोगों ने टीवी पे देखा है मोस्टली, तो अभी मौका मिला है, जैसे हम बड़े हुए हैं, छोटे से देखते ही आ रहे हैं, तो हमें लगा कि हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, लाइव देखना चाहेंगे। और हम लोगों को ये नहीं पता था कि बैग अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो पास है हमारे पास बट बैग अलाउड नहीं है, एक्सेसरीज कुछ भी अलाउड नहीं है, तो ये हमसे थोड़ा गलती हो गया। तो लेकिन जहन में क्या, कितना जोश और कितना एक्साइटमेंट था? मतलब ये है कि हम लोग जो साइड से चल रहे थे ना, अंदर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे। जो हम लोगों को देख रहे हैं ना जाते हुए, अलग अलग स्टेट के आर्मी के जो भी जा रहे हैं, तो एक अलग सा मतलब फील हो रहा, प्राउड फील हो रहा था कि जब हमारी लड़ाई हुई थी, जब देश आज़ाद हुआ था, तो तब कितना प्राउड फील होगा हम लोगों को। इतने लोगों ने कुर्बानियां दी। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या मन में, जहन में क्या उम्मीद लेकर के आए हैं, किस जोश के साथ आए हैं? सर फिलहाल तो हम जयपुर से आए हैं और गुवाहाटी के लिए हम निकल रहे हैं। हमें 11 बजे की ट्रेन है, तो सोचा कि टाइम परेड देखने के तो परेड देखने के लिए और लाइव देखना, क्योंकि बचपन से कभी लाइव नहीं देखे थे हम। हमेशा टीवी में देखते आए हैं, दूरदर्शन में, पहले दूरदर्शन देखते थे, अभी आजकल सोशल मीडिया में, तो आज लाइव देखने का मौका मिला तो आ गए देखने। क्या फील होता है जब आप जाते हैं, घर से निकलते हैं, या लाइव अपनी आंखों के सामने उस परेड को देखना जिसको आप ज्यादातर टीवी पे देखते आए हैं, तो क्या उम्मीद लेकर के? सर, हम रात में 2 बजे से ट्रेन में बैठे हैं, अब पहुंचे थे यहाँ पे और हमने देखा हमारे पास भी है, सब कुछ है, बट हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि हमारे पास बैग्स थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ आई। बाकी बहुत जोश है हमारे अंदर देखने का, हमारी इंडियन आर्मी को हमें भी बहुत प्राउड फील होता है, हमारे फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में है, तो हम सोचते हैं कि हम भी हमारा देखे, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि हर किसी की यही चाह होती है, यही तमन्ना
तमन्ना होती है कि एक बार जो है वो जरूर परेड देखने को मिले, जो है वो आंखों के सामने से, और कोई गुवाहाटी से, कोई राजस्थान से, कोई देश के अलग अलग इलाकों से सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए जो है वो इस वक्त दिल्ली में पहुंचा हुआ है। और जैसे कि इंतजाम है कि जिनके पास देशभक्ति की ये लहर है जो उठती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में गणतंत्र का ये गौरव का दिन है, ये गर्व के पल हैं, और इसी को लेकर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।